नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसमें टॉपिक है लोक नृत्य। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं शुरू करता हूँ। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। तो लोक नृत्य की बात करें तो नृत्य कला दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। लोक नृत्य कला को कितने भागों में बांटा गया? शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, उसकी परिभाषा देखते हैं। यह संगीत के नियमों से बंधा होता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, जिसके जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज है। तो क्वेश्चन आ जाए, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है, जिसके प्रवर्तक बीजू महाराज है। उत्तरी भारत के इसके प्रमुख केंद्र लखनऊ और वाराणसी है। ठीक है, उत्तरी भारत का जो न, शास्त्रीय नृत्य है वो भी कथक है, जिसके प्रवर्तक बिरजू महाराज है, और उत्तरी भारत में इसके प्रमुख केंद्र लखनऊ और वाराणसी है। इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात करें तो उमा शंकर और दया शंकर। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उमा शंकर और दया शंकर का संबंध है, तो राजस्थान लोक नृत्य कह सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं। बात करते हैं आगे। लोक नृत्य। लोक नृत्य किसे कहते हैं? लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य को लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य को चार भागों में बांटा गया है: व्यावसायिक लोक नृत्य, जातीय व जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय लोक लोक नृत्य, सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें से व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य प्रमुख नृत्य कौन सा है? व्यावसायिक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है, कालबेलिया, बागड़िया, इडोनी, पणियारी और संकरिया। ये सब क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। इडोनी और पणियारी नृत्य, यह गीत प्रधान नृत्य है। क्या नृत्य? गीत प्रधान नृत्य है, गीत गाकर फिर नृत्य किया जाता है। संक्रिया, यह नृत्य प्रेम आख्यान पर आधारित है। संक्रिया नृत्य जो है प्रेम आख्यान पर आधारित। कालबेलिया नृत्य में नर्तक या नृत्यांगना काले रंग की प्रारंभिक वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र जो है खंजरी व पुंगी बीन है। जो कालबेलिया नृत्य है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र खंजरी, पुंगी या बीन है। काल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आ गई है। कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कोरोना काल में चैंडाविया नामक मोबाइल ऐप कालबेलिया नृत्य से संबंधित था। यहाँ तक क्लियर है। प्रमुख कलाकार की बात, कालबेलिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? गुलाबो, 2016 में पद्मश्री मिला गुलाबो को। दूसरा है राजकी, कंचन सपेरा, लीला का कालबेलिया और रुमाल नाथ। ये इसके प्रमुख कलाकार है। एक दो बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। कालबेलिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से? गुलाबो, राजकी, कंचन सपेरा, लीला कालबेलिया और रुमाल नाथ। अब हम बात करते हैं भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य भी एक क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य का उद्भव जो है उदयपुर मेवाड़ में है। वर्तमान में यह केकड़ी का प्रसिद्ध है। उद्भव कहाँ का है? उदयपुर मेवाड़ का है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ प्रसिद्ध है? केकड़ी में प्रसिद्ध है। इस नृत्य की उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य से मानी जाती है, और इसके प्रवर्तक जो है नागोजी और बागोजी है। ये इंपॉर्टेंट है। पवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? नागोजी व बागोजी है। इस नृत्य में नर्तक व नृत्यांगना सिर पर कम से कम 5 से 6 मटके रखकर तलवार की धार, कांच के टुकड़ों, नुकीले चीजों, नंगे पांव नृत्य करते हैं। इसके अलावा पीठ के बल झुककर दांतों से रुमाल को उठाना आदि कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल
अब ये पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, उदयपुर में। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो भारतीय लोक कला मंडल के जो संस्थापक है वो देवीलाल सांबर है। उन्होंने क्या किया, तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सांबर ने दयाराम भील के माध्यम से इस नृत्य को क्या दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भवाई नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई, देवीलाल सांबर ने। किसके माध्यम से, दयाराम भील के माध्यम से। राज्य में इस नृत्य को सर्वप्रथम जोधपुर की कृष्णा व्यास छगानी ने प्रस्तुत किया। राजस्थान राज्य में इसको जो है कृष्णा व्यास छंगानी ने प्रस्तुत किया, और राजस्थान से बाहर इस नृत्य को सर्वप्रथम जोधपुर की पुष्पा व्यास छंगानी ने प्रस्तुत किया। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अस्मिता काला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। अस्मिता काला का संबंध है काल भवाई नृत्य से। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अस्मिता काला है, जो भवाई नृत्य से संबंधित है, जिसने अपने सिर पर 111 मटके रखकर इस नृत्य को प्रस्तुत किया तथा लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। किसने, अस्मिता काला ने। शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन के माध्यम से भवाई लोक नृत्य व भवाई लोक नाट्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया। शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन, ये जसमा ओडन क्या है, नाटक है, के माध्यम से भवाई लोक नृत्य व भवाई लोक नाट्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें पुरुष पात्र को सगाजी या पोपा तथा महिला पात्र को सगीजी या पोपी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। भवाई नृत्य में क्या, पुरुष पात्र को तो सगाजी पोपा और महिला पात्र को सगीजी या पोपी कहा जाता है। मतलब ये युगल नृत्य है। प्रमुख कलाकार, भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात करें तो अस्मिता काला, तारा शर्मा। अस्मिता काला 111 मटके लिए थे सिर पर, और तारा शर्मा ने 102। श्रेष्ठा सोनी, पुष्पा व्यास, कृष्णा व्यास, ज्योत्सना शर्मा, वीणा अजमेरा, कजली, कुल्लूम, द्रौपदी, दयाराम भील, रूप शेखावत, प्रदीप पुष्कर, निहाल अजमेरा, बागोजी, नागोजी, ये सब इसके क्या है, प्रमुख कलाकार है। चरी नृत्य, नेक्स्ट आता है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चरी नृत्य कहाँ का है, किशनगढ़ अजमेर। कौन सी जाति करती है, गुर्जर, और कौन करती है, महिलाएं। विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। इसमें कलश के ऊपर दीपक जलता है, जिसे कोड़ा कहते हैं, और इसमें कपास के बीज बिलोना बिनोला जलते हैं। जो कपास के बीज है बिनोला, उनको जलाया जाता है, चरी नृत्य किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना जो है फल्गुबाई है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फल्गुबाई का संबंध है तो चरी नृत्य से। अन्य कलाकार सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तेरह ताली की। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य का उद्भव पाली के पादरला गांव से माना जाता है। यह नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी व हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। ये तेरह ताली नृत्य बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, जिसमें 9 मंजीरें दाहिने पैर में, 2 मंजीरें हाथों की कोहनियों में तथा 2 मंजीरें हाथों में लेकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 13 घरेलू कलाओं का प्रदर्शन होता है। कितनी, 13 घरेलू कलाओं का क्या होता है, प्रदर्शन होता है, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा तंदूरा, चौतारा, तानपुरा, कामायचा, रावण हत्था का वाद्य यंत्र किया जाता है। ये मेरे को याद आ रहा है, कहीं मेरे एग्जाम में वीडियो पटवार मैंने पिछले जो दिए थे उनमें कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है। तंदूरा, चौतारा, तानपुरा, कमाइचा, रावण हत्था वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है मांगी बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है, जिसने गाडिया लोहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को प्रदर्शित किया था। किसने? मांगी बाई ने। अन्य कलाकार मोहिनी है, नारायणी है, लक्ष्मण दास कांबड़ है, ये अन्य कलाकार है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है क्षेत्र है सीकर शेखावटी क्षेत्र कुचामन डीडवाना पर्वत क्षेत्र में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कब? विवाह के अवसर पर। यह नृत्य मराठों से घोड़े आजाद करवाने की खुशी में प्रारंभ हुआ था। कच्ची घोड़ी नृत्य कब शुरुआत हुई इसकी? मराठों से घोड़े आजाद करवाने की खुशी में प्रारंभ हुआ। ये नृत्य अपने विशेष पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कमल के फूल का पैटर्न बनता है। नेक्स्ट, प्रमुख वाद्य यंत्र। कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो झांझ है। इस नृत्य के दौरान लश्कारिया, बींद और रसाला गीत गाए जाते हैं। ये याद रखना। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? लश्कारिया, बींद और रसाला गीत गाए जाते हैं। प्रमुख कलाकार है छवर चंद गहलोत। प्रमुख कलाकार कौन है? छवर चंद गहलोत है और गोविंद पारिक है। जातीय व जनजातीय। अब आ जाता है दूसरा प्रकार, लोक नृत्य का दूसरा प्रकार, जातीय व जनजातीय। बंजारा जाति के नृत्य। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बंजारा जाति के नृत्य क्षेत्र है बाड़मेर। बंजारा जाति के नृत्य, सॉरी, हम अभी पढ़ रहे हैं बंजारा जाति के नृत्य पढ़ रहे हैं। उसमें पहला है मछली नृत्य। इस नृत्य का प्रारंभ खुशी या मोह उत्साह से होता है। मछली नृत्य का जो प्रारंभ है वो खुशी या उत्साह से होता है तथा समापन दुख भरा होता है। और ये जो मछली नृत्य है वो उसका क्षेत्र है बाड़मेर। इसमें बंजारा जाति की युवती पूर्णिमा के चांद को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नृत्य करना प्रारंभ करती है, लेकिन वह अपने इस कार्य में असफल हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है और ऐसे तड़पती है जैसे बिन पानी के मछली। वाह! इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ा? मछली नृत्य। और कौन सा है बंजारा जाति का? रास तूड़ा। यह नृत्य बंजारा जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा महिला के स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में तलाक न हो। रास तूड़ा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट अगले पॉइंट की, कतोड़ी जनजाति के नृत्य। कतोड़ी जनजाति के नृत्य की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है? हो कतोड़ी जनजाति के नृत्य में सबसे पहला है होली। यह नृत्य कतोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। क्षेत्र उदयपुर। मावलिया। यह नृत्य कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रा में किया जाता है। तो कथोड़ी जनजाति के दो याद रखना है कि होली पर मावा, कथोड़ी जनजाति होली पर मावा लाई, तो होली और मावलिया। कथोड़ी जनजाति के कौन से दो नृत्य है? होली और मावलिया। तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं, कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य की बात करें तो क्षेत्र है हाड़ौती। कंजर जनजाति का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती है। चक्री नृत्य, वो पीछे जो पढ़ा हमने वो चरी नृत्य था, किशनगढ़ अजमेर, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये अभी जो है चक्री नृत्य, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चक्री नृत्य, यह नृत्य कजली तीज के दिन कंजर जनजाति की युवतियों द्वारा अस्सी कली का घाघरा पहनकर किया जाता है। नृत्य के दौरान अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का आग्रह करती है। यह है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है शांति और फूलवा। चक्री नृत्य कहाँ किया जाता है?
तो कोटा हाड़ौती क्षेत्र में चक्री नृत्य किया जाता है। कौन करते हैं? कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं। नोट: बारां जिले का चाचौड़ा गांव इस नृत्यांगनाओं के लिए प्रसिद्ध है। जो चक्री नृत्य है, बारां जिले का चाचौड़ा गांव इनकी नृत्यांगनाओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। धाकड़ नृत्य: यह नृत्य कंजर जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो, धाकड़ कौन होता है? पुरुष ही होते हैं। और कंजर जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें युद्ध कला का स्वांग रचा जाता है। नेक्स्ट, सौरिया जनजाति के नृत्य। सौरिया जनजाति के नृत्य की बात करें तो क्षेत्र कौन सा है? बारां। सौरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? बारां में। शिकार: शिकार नृत्य किया जाता है सौरिया जनजाति द्वारा। यह नृत्य सौरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें शिकार कला का स्वांग रचा जाता है। इंद्रपरी: सौरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें इंद्रपरी का स्वांग रचा जाता है। इंद्रपरी जो नृत्य है, ये सौरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें इंद्रपरी का स्वांग रचा जाता है। लहंगी: शिकार, इंद्रपरी, लहंगी, जेला, बिचवा और बेडनी, ये सब जो है सौरिया जनजाति के नृत्य है। तो लहंगी ये सौरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। लहंगी। जेला: आषाढ़ माह में नई फसल के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है जेला नृत्य। बिचवा नृत्य: यह सौरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये बिचवा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब महिला प्रधान नृत्य है। बेडनी: यह सौरिया जनजाति के स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं युगल नृत्य है बेडनी। सौरिया जनजाति का क्या है? युगल नृत्य। नेक्स्ट आते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। और गरासिया जनजाति सर्वाधिक है सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में। गौर नृत्य: गरासिया का गौर नृत्य। यह नृत्य गरासिया जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा युगल नृत्य है। गौर माता का मेला सिरोही में किया जाता है। ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है? गौर माता के मेले में सिरोही में किया जाता है। नेक्स्ट, रायण नृत्य। यह नृत्य गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाने वाला नृत्य है, रायण नृत्य। नेक्स्ट बात करें हम मांदल। मांदल यह नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मोरिया यह नृत्य गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा विनायक स्थापना के समय विवाह में किया जाता है। विनायक की स्थापना होती है उस समय मौर्य नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट नृत्य है जवारा नृत्य। यह नृत्य गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा होलिका दहन पर किया जाता है। ये जवारा नृत्य जो है युगल नृत्य है, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य ये नृत्य गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता? तो वो कूद नृत्य है गरासिया जनजाति का। इसमें स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी एक युगल नृत्य है। लूर नृत्य। लूर नृत्य गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ता मांगते समय किया जाता है। कौन सी महिला है? लूर गोत्र की, इसलिए इस नृत्य का नाम पड़ा लूर। और गरासिया जनजाति वालर नृत्य इम्पोर्टेंट। यह नृत्य गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता। इसे गरासिया की घूमर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसे गरासियों की घूमर कहते हैं। गरासियों की घूमर कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है। स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, युगल नृत्य है। स्त्री पुरुष मिलकर विवाह के अवसरों पर करते हैं, तो ये युगल नृत्य है। और वालर नृत्य पर 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट भी जारी हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है नृत्य। अब हम बात करते हैं भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य क्षेत्र है मेवाड़, वागड़, गवरी या राई नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
भील जनजाति के नृत्य में गवरी या राई नृत्य। इसे राई नृत्य व मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भील जनजाति के पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिनों तक चलता है। इसमें भील लोग पूर्णतः पवित्र जीवन यापन करते हैं। यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गवरी या राई नृत्य जो है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसमें थाली और मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, गवरी या राई नृत्य में किसका उपयोग किया जाता है? थाली या मांदल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह एकमात्र लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है। गवरी या राई नृत्य जो है एकमात्र लोक नाट्य है जिसका आयोजन क्या होता है? दिन में होता है। इसके अंतिम 2 दिन गड्डावन व बलावन कहलाते हैं। इसके अंतिम 2 दिन क्या कहलाते हैं? गवरी या राई नृत्य के अंतिम 2 दिन गड्डावन या बलावन कहलाते हैं। नेक्स्ट, गवरी लोक नाट्य के पात्र। तो गवरी लोक नाट्य के पात्रों की बात करें तो पूरिया और बुढ़िया शिव और भस्मासुर का प्रतीक है। पूरिया और बुढ़िया जो है शिव और भस्मासुर का प्रतीक है। राई पार्वती का प्रतीक है। कुट कुड़िया सूत्रधार कॉमेट्री करता रहता है। जो कॉमेट्री करता है वो सूत्रधार कुट कुड़िया। खड गया जोकर। जामटिया बीच बीच में जो कविता बोलता है। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है। गवरी या राई नृत्य में बीच बीच में जो कविता बोलता है उसको क्या कहते हैं? जामटिया कहते हैं। गवरी लोक नाट्य के प्रमुख खेल कौन कौन से हैं? तो गवरी लोक नाट्य के प्रमुख खेल है माता और शेर, सरे, कान गुजरी, कालू कीर, बंजारा, कंजर कंजरी। ये प्रमुख खेल है। गवरी की गाय। अब हम बात करते हैं गवरी की गाय। गवरी लोक नाट्य के सारे प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। इनको आपस में जोड़ने के लिए सभी सामूहिक नृत्य करते हैं जिसे गवरी की गाय कहते हैं। ओके, क्लियर है? गवरी की गाय किसे कहते हैं? युद्ध नृत्य। यह भील जनजाति के पुरुषों द्वारा 2 दल बनाकर किया जाता है और दोनों दल एक दूसरे पर लाठी डंडे गोपन से वार करते हैं। तो भील जनजाति का नृत्य युद्ध नृत्य। सन 2001 में राजस्थान सरकार ने इस रोक नृत्य पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। रमणी नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। रमणी नृत्य। गैर नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट को नृत्य है ये गैर नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। गैर खेलने वाले गैर ये कहलाते हैं और गैर खेलने वाले व्यक्ति के हाथ में जो डंडा होता है उसे खांडा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? खांडा। और यह कुंदी वृक्ष की टहनी का बना होता है। सॉरी, गुंदी, गुंदा गुंदी, गुंदी का वृक्ष होता है उसकी बनी होती है। गैरियों के पैरों में रमजोल वाद्य यंत्र बांधा हुआ होता है। ये जो गैरी होते हैं उनके पैरों में क्या बंधा होता है? रमजोल वाद्य यंत्र। गैर में महिलाएं भाग नहीं लेती लेकिन वागड़ क्षेत्र में गैर में महिलाएं भी भाग लेती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसमें महिलाएं भी गैर में भाग लेती है। राजस्थान में गैर कन्नाना गांव बालोतरा की प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कन्नाना गांव क्यों प्रसिद्ध है? गैर के लिए प्रसिद्ध है। द्विचक्री नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। अर्ध अंदर के वर्त में महिलाएं व बाहर के वर्त में पुरुष होते हैं। इसको कहते हैं द्विचक्री नृत्य, जो भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक युगल नृत्य है। नेजा नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा होली के तीसरे दिन किया गया एक खेल नृत्य है। नेजा नृत्य क्या है? भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा मतलब युगल नृत्य है। होली के तीसरे दिन किया गया एक खेल नृत्य है जिसमें बांस पर नारियल बांध दिया जाता है
तथा लड़कियां कोड़े लेकर उसके चारों ओर खड़ी हो जाती हैं तथा लड़के उस नारियल को लेने का क्या करते हैं, प्रयास। और लड़कियां उन्हें कोड़े मारकर भगाने का क्या करती है, प्रयास करती है। घूमरा नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये क्या है, महिला प्रधान नृत्य है घूमरा। हाथीमना नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में नंगी तलवारें लेकर यह नृत्य किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है, हाथीमना नृत्य। अन्य नृत्य की बात करें तो पीली नोच, साध, गोसाई, ये सब भील जनजाति के क्या है, नृत्य है। पीली नोच, साध और गोसाई। अब हम बात करते हैं मेव जाति के नृत्य। मेव जो है ज्यादा कहाँ है, मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में ये मेव क्षेत्र कहलाता है। रणबाजा। यह नृत्य मेव जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। युगल नृत्य। रणबाजा नृत्य जो है एक युगल नृत्य है और मेव जाति द्वारा किया जाता है। रतबई। यह नृत्य मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुषों द्वारा दमामा या टामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रतबई नृत्य में पुरुषों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो दमामा या टामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। यहाँ तक आपका क्लियर है। क्षेत्रीय लोक नृत्य कीलियो बोरियो नृत्य, कैसा, क्या नाम है इसका, कीलियो बोरियो नृत्य। यह नृत्य मेवात व मारवाड़ क्षेत्र में नए दामाद के स्वागत में किया जाता है। धमक मूसल नृत्य। यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महामारी या बीमारी के प्रसार से लोगों को सावधान करने के लिए किया जाता है। क्या नाम है, धमक मूसल नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र में। डांडिया नृत्य। यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। बड़ली का जो है जोधपुर के पास है, एक गांव है, वहां के भैरू जी प्रसिद्ध है, तो वहां ये नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, घूमर घूमरा। यह नृत्य वागड़ क्षेत्र में ब्राह्मण महिलाओं द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है और यह एक क्या है, रुदन नृत्य है। घूमर घूमरा जो है एक रुदन नृत्य है और ब्राह्मण महिलाओं द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। गीदड़। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली से एक सप्ताह पूर्व डांडा रोपण से प्रारंभ होकर होली तक चलता है। इसमें कुछ पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। उन पुरुषों को मेहरी या गणगौर कहते हैं। गीदड़ नृत्य इम्पोर्टेंट है। चंग। चंग नृत्य की बात करें तो ये नृत्य होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये नृत्य गोले में घूमते हुए किया जाता है। डप। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी के दिन विवाह योग्य लड़के लड़कियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट को लुहुर लुहुर। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर एक अश्लील नृत्य है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं नृत्य पूरा करवा दूंगा आपको। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।